ओके, तो आज हमें पढ़ना है एनिमल ब्रीडिंग के बारे में। तो एनिमल ब्रीडिंग के बारे में एक तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है ये ब्रीड। ये ब्रीड क्या चीज़ होती है? तो ब्रीड का मतलब होता है नस्ल। नस्ल होती है हमारे पास में ब्रीड। ठीक है, अब जैसे कि इसका एग्जांपल आप समझ सकते हो कि इसमें हमारे पास में कई सारी चीज़ आएंगी, जैसे कि इन ब्रीडिंग आउट आएगी, आउट ब्रीडिंग आएगी, है ना। और आउट ब्रीडिंग के अंदर हम आउट क्रॉसिंग पढ़ेंगे, क्रॉस ब्रीडिंग पढ़ेंगे, और हमारे पास में इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ेंगे। इन सारी चीज़ों को हमें आज क्लियर करना है। तो पहले हम बात करते हैं इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग का मतलब ये है कि हम बिल्कुल एक सही एकदम एग्जाम्पल लेंगे, और वो लेंगे बकरे का। ठीक है, बकरा एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, वो बहुत आसान से समझ में भी आ जाएगा। क्या लेंगे हम बकरे का? पहला कि मैंने एक ब्रीड ले रखी है, मतलब कि एक नस्ल ले लिया बकरे की, और वो है बकरा, जैसे कि अंडुआ बकरा। ठीक है, तो वो अंडुए बकरे की हमारे पास में क्या है? नस्ल है। ठीक है, अब उसके बाद में हमें क्या करना है? तो हमने क्या करा कि मेरे पास में एक पेयर था, अच्छी वो था, उनके अंदर डोमिनेंट जीन थे। और उसके मतलब कि अंडुए बकरे की क्या खासियत होती है कि वो ऊंचा होता है, और ये सब जो भी करेक्टर थे वो थे। मैंने उनकी खूब ब्रीड करवाई, और जो भी अच्छे पेयर निकलते थे मैं उनकी ब्रीडिंग करवाता था, और सुपीरियर को मैं इकट्ठा करता चला गया। तो मेरे पास में सुपीरियर इकट्ठे हो गए, और मेरे पास में एक ब्रीड तैयार हो। ये जो ब्रीड मेरे पास में जनरेशन आफ्टर कम से कम कई सारी जनरेशन निकल गई। अब मुझे परेशानी देखने को मिल रही है कि जो मेरे नए बकरे हैं उनके अंदर जो है फर्टिलिटी की जो वो है कैपेसिटी, वो कम हो गई है ना, या फिर उनके अंदर कुछ रिसेसिव जीन मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो अब इससे कैसे दूर हो सकें? तो इसके लिए हम तीन चीज़ें हैं। एक है आउट ब्रीडिंग के अंदर तीन चीज़ें हैं। एक है आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। थोड़े नाम कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो जो हमारे पास आउट ब्रीडिंग के अंदर हम आउट क्रॉसिंग की बात कर रहे हैं। इसके अंदर ब्रीड देखो, एक नस्ल है, यानी कि अंडे बकरे की नस्ल। और इंडिया की हम बात कर रहे हैं। अब मेरे जो एक दोस्त था वो पाल रहा था, अंडे बकरे की नस्ल पाल रहा था, लेकिन उसकी नस्ल अलग थी। मैं उसके साथ में मेरे अपने बकरे का किसी के साथ क्रॉस नहीं करवाता था। मेरी एक अलग चल रही थी ब्रीड, उसकी अलग चल रही थी। जब मेरे पास में परेशानी आई कि मेरे बकरों के अंदर क्या होने लगे, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होने लग गया, तो मैंने उससे कहा कि भैया एक बकरे का क्रॉस करवा दे। तो ये जो क्रॉस हुआ, ये हमारे पास में क्या हुआ? क्रॉस ब्रीडिंग। ये हमारे पास में क्या हुआ? आउट क्रॉस हुआ। सॉरी, ये क्रॉस ब्रीडिंग नहीं होगा, ये आउट क्रॉस होगा। क्रॉस ब्रीडिंग क्या होगा कि भाई यही चीज़ है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको किसी पाकिस्तान कंट्री से दूसरी नस्ल ला रहा हूँ। अंडुआ बकरे की नहीं है, वो कोई बकरा है। यहाँ पर जो मैंने क्रॉस करवाया है वो ब्रीड सेम है, उसके बाद भी अंडुआ बकरा, मेरा भी अंडुआ बकरा। तो बकरा तो सेम था, उसकी नस्ल भी सेम थी, तो ये कहलाया गया हमारा आउट क्रॉसिंग। ये हमारे पास में आउट क्रॉसिंग कराया गया। और दूसरा है हमारे पास में आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग के अंदर जैसे कि मेरे अंडुआ बकरा था, उसकी मैंने क्रॉस करवाई किसी और ब्रीड के साथ में, मतलब कि वो अब अंडुआ नहीं है, वो कोई और ही नस्ल है, उसकी अपीयरेंस अलग है, वो दिखता भी अलग है, लेकिन हाँ नस्ल है, मतलब स्पीसीज सेम ही है, कि वो बकरा ही है। ये नहीं है कि बकरा बदल दिया, तो स्पीसीज सेम रहेगी, लेकिन वो दूसरी ब्रीड के अंदर क्या होगा? क्रॉस ब्रीडिंग होगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना था? क्रॉस ब्रीडिंग करना था। क्रॉस ब्रीडिंग के लिए मैंने एक अपनी वही अंडुआ बकरे की नस्ल ली, और दूसरी मैंने आपकी बार फ्रांस से एक नए बकरे की नस्ल को मिलाया और उनका कॉम्बिनेशन करवाया। इससे जो बना वो क्रॉस ब्रीडिंग बना। ठीक है, ये हुआ हमारे पास में क्रॉस ब्रीडिंग, और एक नई ब्रीड तैयार हो गई। जैसे कि हमारी एनसीईआरटी के अंदर जो एग्जाम्पल है वो भी बकरे का ही एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी के अंदर भी वो है हमारे पास, वो बकरा नहीं, सॉरी, शिप का एग्जाम्पल है। तो इन्होंने हिसारडियल शिप को बनाया था, पंजाब के अंदर बनाया गया था हिसारडियल शिप को। और इसकी नस्ल कैसे बनाई गई थी? तो बिकनरी ईव जो हमारे हिंदुस्तान की थी, और दूसरी हम लाए थे मैरियोना रैम जो कि स्पेन से लाई गई थी। तो ये अलग ब्रीड आ गई, ये अलग ब्रीड, दोनों के ब्रीड करवाया। तो ये हो गया हमारे पास में क्रॉस ब्रीडिंग। दो ब्रीड को क्रॉस करवा दी, क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, तो इससे हमारे पास ये चीज़ तैयार होगी। दूसरा अब हमारे पास आता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। उसमें तो हम दो डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज का क्रॉस करवाते हैं, जैसे कि म्यूल वाला एग्जांपल है वो। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होती भाई, इसमें ही होती है। ओके।